ऐसा बीज बोओगे फल वैसा ही पाओगे। गर कला जो दोगे किसी को तुम, तो खुद कैसे हंस पाओगे। अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो भगवान तुम्हारा भी भला करेगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। यही बात इस कहानी में भी बताई गई है। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही ज्ञानी और दयालु था। राजा के घर में उसकी 2 बेटियां रहा करती थी। इसके अलावा राजा की पत्नी और राजा का पिता भी उनके साथ रहा करते थे। राजा का पिता बहुत ही ज्ञानी था, वह हर समय ज्ञान की किताबें पढ़ने में लगा रहता था। इस कारण से उन्होंने अपने स्थान पर अपने बेटे को बिठाकर स्वयं राजा की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया था। अब राजा के पिता को किसी से कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि वे तो दिन और रात अपने कमरे में बंद रहते और ध्यान में लीन रहा करते थे, जिसके कारण से राजा की पत्नी बहुत ही नाराज रहा करती थी। इसी तरह से काफी समय बीत गया था। तब एक दिन राजा बीमार हो गया, जिसके कारण से राजा के राज्य में गलत कार्य होने लगे थे। तब राजा को याद आया कि अगर आज उसके कोई बेटा होता तो वह मेरी कमी को पूरा कर राजा के स्थान पर बैठकर प्रजा की सारी समस्या का निवारण करता। परंतु जब राजा इसी तरह से कई वर्षों तक बीमार रहा तो राजा का मंत्री उस राज्य को चलाने लगा था और लोगों को साथ सही तरह का न्याय न कर उनके साथ अन्याय करता था। तब एक दिन राजा ने उसे समझाया कि अगर वह इसी तरह से काम करता रहा तो एक दिन उसके साथ बहुत बुरा होगा। ये सुनकर मंत्री हंसने लगा था, क्योंकि राजा बीमार था, इस कारण से वह कुछ नहीं कर सकता था। ये सोचकर मंत्री बुरे कार्य करता रहा। इसी तरह से 2 वर्ष बीत गए, पर अब राजा धीरे धीरे ठीक होने लगा था। परंतु इस बारे में राजा ने अपने मंत्री को पता नहीं चलने दिया। इसी तरह से जब राजा पूरी तरह से ठीक हो गया तो वह अपने पिता से मिलने के लिए गया। तब राजा के पिता ने कहा कि तुम इस बारे में कोई फिक्र मत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि इसके कर्मों का फल इसे मिल जाएगा। इस तरह से राजा का पिता राजा को चुप रहने को कह दिया था। इसी तरह से 1 वर्ष और बीत गया। तब राज्य की प्रजा राजा के मंत्री का खात्मा करने के बारे में सोचने लगी थी। इसी तरह से एक दिन की बात है, मंत्री राज्य के कुछ मजदूरों के साथ अन्याय कर रहा था, जिसे पूरी प्रजा देख रही थी। इस कारण से प्रजा ने मौका पाते ही मंत्री पर पत्थरों से वर्षों की। ये देखकर मंत्री हैरान हो गया और अपनी जान बचाकर महल की तरफ भागने लगा था। परंतु इस समय मंत्री काफी अधिक घायल हो गया था, जिसके कारण से उससे सही तरह से चला भी नहीं जा रहा था। जैसे ही मंत्री महल में पहुंचा तो प्रजा भी उसके पीछे पीछे थी। अब सैनिकों से प्रजा रुक नहीं रही थी। तभी वहां पर राजा आ गया और उसने अपनी सेना को रोककर प्रजा को रोक लिया। तब मंत्री खुश होने लगा, परंतु तभी राजा ने मंत्री को ऐसी सजा सुनाई जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वह सजा मगरमच्छों की कुंड में जिंदा लोगों को लटकाने की थी। ये सुनकर मंत्री राजा और प्रजा से माफी मांगने लगा, परंतु प्रजा ने मंत्री को माफ नहीं किया, जिसके कारण से उसे यह सजा मिली और जीवित होने के बाद भी मंत्री को मगरमच्छों का शिकार बनाना पड़ा। ये देखकर राजा की प्रजा कहने लगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसी तरह से जब इस बारे में राजा के पिता को पता चला तो उसने भी राजा को अपने पास बुलाकर कहा कि जो जैसा कार्य करता है उसे फल वैसा ही प्राप्त होता है, क्योंकि मंत्री ने लोगों के साथ अन्याय किया था, जिसके कारण से उसे इस तरह की सजा मिली। इस तरह से अंत में राजा के पिता ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। इस तरह से फिर राजा अपने राज्य को संभालने लगा था और अपनी गैर मौजूदगी में अपनी बेटियों को राज्य चलाने को देता था। इस तरह से फिर प्रजा को किसी तरह की मुसीबत नहीं हुई। इसी तरह से राजा की जीवन बहुत अच्छी तरह से गुजरा।